पुग्गी बेटा, खाना खाते टाइम बिल्कुल नौटंकी नहीं करनी है, ओके? ओके और जो भी खाना बनेगा वो आप चुपचाप से खाओगे, ओके? ओके। और खाना खाने के बाद चुपचाप सोने जाओगे। अगर नींद नहीं आती है तो मॉम से जाके बोलूंगी कि मुझे स्टोरी सुनाए। मैंने लिस्ट में लिखा हुआ है। स्टोरी चाचू ने बोला था लिस्ट बनाने के लिए। गुड। अरे वाह, दोनों माँ बेटी कहाँ जा रहे हो? हाँ? चाची, मौज की तबीयत थोड़ी खराब है तो मुझे उनसे मिलने जाना होगा। कोई नहीं पुत्र, तू जा आराम से। और सुन, जून पुत्र की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हूँ ना, मैं अच्छे से उसका ख्याल रखूंगी। पुग्गी, बाय बाय। What the hell? क्या चल रहा है यहाँ? कहाँ ले जा रही हो मेरी जून को? कहीं नहीं कादम्बरी, मैं भला जून को कहाँ लेके जा सकती हूँ? जून तो तुम्हारी बेटी है ना, और कोर्ट ने जून की कस्टडी तुम्हें सौंपी है, तो मैं जून को कैसे लेके जाऊंगी? तुमने जून को जन्म दिया है और कोर्ट के अकॉर्डिंग तुम ही जून को संभालोगी, है ना? ये लो, तुम्हारी बेटी, संभालो इसे। ना मसीह, अपनी बकवास बंद करो। करूंगी बकवास, करूंगी। क्या कर लेगा तू? बोल ना, क्या करेगा? मारेगा मुझे? ये सब मैंने क्या कर दिया? बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, बहुत बड़ी। काश मैं ये सब बदल पाती। मैं तब भी गलत थी और आज भी, लेकिन अब मैं क्या करूं? जी, क्या हुआ है मौज को? बेटा, अचानक से बीपी बढ़ गया। ऊपर वाले डॉक्टर पांडे को बुलाया था, उन्होंने इंजेक्शन दवाई दी है, बोला अब डरने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। थैंक गॉड। पर ये सब ऐसे अचानक हुआ कैसे? अरे आप दोनों ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी हुई थी। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? क्या? एग्जैक्टली दी। अब मौज और बॉब जी ने अपने दिमाग में कोई कहानी बना ली और मुझसे एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझा, मुझसे बात तक नहीं की। और फिर जब सच पता चला तो मौज ऐसे हाइपर हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं इन्हें अपने और विवान के बारे में नहीं बताने वाली थी, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। हद हो गई है अंजलि, तू और विवान एक दूसरे को कब से लाइक कर रहे हो? ये अभी कुछ ही वक्त हुआ है और मेरे लिए भी ये सब बहुत नया है। और तुझे नहीं लगा कि तुझे अपनी दी को ये बात बतानी चाहिए? वो इतनी बड़ी कब हो गई अंजू? अंजलि, क्या तू और विवान एक दूसरे के लिए सीरियस हो? हाँ, लेकिन दी मौज को विवान से प्रॉब्लम है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समीर का भाई है और समीर अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन वो सिर्फ समीर का भाई है इसीलिए मैं उससे दूर रहूं, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। आई कैन अंडरस्टैंड। हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। विवान अच्छा लड़का है। थैंक यू दी मुझे समझने के लिए। डोंट वरी, मैं मौज को समझा दूंगी। हेलो बेबी, क्या हुआ? मुझे देखे बिना रहा नहीं जा रहा क्या? विवान, घर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हुआ? क्या? अब तुम्हारी मौज ठीक है? हाँ, अब वो थोड़ा बेटर फील कर रही हैं।
क्या मैं उनसे मिलने आऊँ अभी? नहीं नहीं, तुम अभी रहने दो, पहले चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाने दो। हाँ इंदु, मौज कैसी है? हाँ, मौज अब ठीक है। अचानक से उनका बीपी बढ़ गया था, लेकिन दवाइयों से अब वो कंट्रोल में है। पर हुआ कैसे ये सब? रितेश, लंबी कहानी है, मैं तुम्हें मिलके बताती हूँ। जून कैसी है? हाँ जून ठीक है, लेकिन जब तक मौज ठीक नहीं हो जाती तुम वहीं रहो, उन्हें बेटर फील होगा। ओके। ठीक है, और कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताना। थैंक्स रितेश। थैंक्स क्यों? जून का बाप हूँ मैं। ओके बाबा, सॉरी, मैं अपना थैंक यू वापस ले लेती हूँ, ठीक है? हाँ गुड नाइट। बाय। हेलो। हाँ हाँ, कल की मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। राहुल फोन नहीं उठा रहा है, अजीब है, ऐसा तो कभी होता नहीं है। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ उसे, डोंट वरी। हाँ कल मिलते हैं पक्का। राहुल फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे राहुल यार, तुझे ही कॉल कर रहा था मैं, तू राइटर्स का फोन नहीं उठा रहा है। अरे सॉरी भाई, मेरा फोन साइलेंट पे था ना, तो पता नहीं चला। क्या बोला राइटर ने? मुझसे बात करता हूँ। अरे वो थर्ड ड्राफ्ट की डिस्कशन करनी थी, कल का टाइम फिक्स करो। अच्छा, तो मैं कल का शेड्यूल देख के एक प्रॉपर टाइम देता हूँ उसे। हाँ वो सब ठीक है, तू अंजलि को मिलने गया था ना, क्या हुआ? रितेश, 1 मिनट में राइटर से बात कर लेता हूँ। अरे राइटर वाइटर छोड़ यार, अंजलि ने क्या बोला ये बोलना। अरे मैं राइटर से बात करके कल का शेड्यूल फिक्स कर लेता हूँ ना। अरे हाँ, सिन्हा साहब का कॉल आया था, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छे बंदे का नंबर दिया है जो VFX के लिए बेस्ट होगा। अरे क्या सिन्हा VFX करके बातें टाल रहा है? अंजलि ने क्या बोला ये बता ना। रितेश, काम के टाइम पे ये सब बात नहीं करते, मैं भूल जाता हूँ चीजें। अभी देख, मुझे एक चेक भी डिपॉजिट करना था, वो भी भूल गया मैं। ये अंजलि को रिंग नहीं दी तूने? राहुल, तू अंजलि को प्रपोज करने गया था ना, तो रिंग क्यों नहीं दी उसे? क्या बात हुई? रितेश, अंजलि मुझे लाइक नहीं करती है। ये कौन बात कर रहा है पीछे? वो विवान से प्यार करती है। ये तो राहुल की आवाज है ना, हमारे बारे में किससे बात कर रहे हैं वो? मैं जब उसके घर गया था उसे प्रपोज करने, मुझे पता चला कि विवान ने उसे ऑलरेडी प्रपोज किया और उसने हाँ कह दिया। क्या मुझे प्रॉमिस कर, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। रितेश, आई लव अंजलि, आई लव हर अ लॉट, बट मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। शी इज हैप्पी विद वाना, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। तेरी आंखों से दिख रहा है तू कितना खुश है। काम करे। विवान, विवान, आई एम वेरी सॉरी तुमने ये सब सुना, पर मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें और अंजलि को ये सब बात पता चले। नहीं राहुल, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, आई एग्री विद अंजलि। अगर तुमने अंजलि से प्यार किया है तो इसके लिए तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। विवान सही कह रहा है राहुल। फ्रेंड्स, खाओ इसे, मुझे नहीं खाना, इसमें आयरन है, प्रोटीन है, चलो खाओ। मुझे नहीं चाहिए। यही खाना है, चुपचाप खाओ। सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के लिए इसके नखरे झेल रही हूँ, वरना 1 सेकंड में इसे लाइन पे ले आती। हाँ बोलो कल्पना, प्रॉब्लम बढ़ गई है मतलब? कल्पना, तुम्हें अंदाजा भी है इस बच्ची को ढूंढकर उसकी कस्टडी लेने में कितने पैसे बहाए हैं मैंने, कितना कुछ सैक्रिफाइस किया, और
अब इस स्टेज पर आकर कह रही हो कि तुम अनश्योर हो? कल्पना, कल तक तो तुम लंबी लंबी बातें कर रही थी ना कि कादम्बरी रिलैक्स हो जाओ, बैग पैक करो, टिकट्स कराओ, समझ लो कि काम बन गया है। तो अब क्या हो गया?